भर खटता था, बंधुआ मजदूरी मिलती थी, एक दिन का मजदूरी नहीं मिलता था। एक साल में 100 रुपया, साल भर खटिए, एक साल में 100 रुपया मिलता था, उसे बोलते थे बंधुआ मजदूरी। पुराने लोगों के जानते होंगे, नहीं हम लोग नौजवान हो, आपको पता नहीं है, बंधुआ मजदूरी मिलती थी। लेकिन बाबा साहब संविधान में आपको 400 रुपये, 800 रुपये का मजदूरी दिया, तब जा करके आप इतना बढ़िया कपड़ा और बढ़िया बढ़िया घर बना रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है। पता नहीं है कि किनके बदौलत ये नौकरी हमको मिली, उनको जानकारी करनी चाहिए कि नौकरी नहीं मिलता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर हमको ये मिला कैसे। तो कम से कम इतना बात हमारी माताएं बहनों को जानना चाहिए। और एक बात मैं कहूँगा, यदि हमारे लोग बहुत इस पर जाते हैं कि भाई आज मैं बता दूं आपको, शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है, बड़े धोखाबाजी हुई है हमारे समाज के लोगों के सामने। जानकारी नहीं है, आप लोग जानकारी कर लीजिए कि आपका जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है उसमें आपके बच्चे अब नहीं पढ़ पाएंगे। कान खोल सुन लीजिए आप लोग, सारी सरकारी स्कूलें बंद होने वाली है और सारी सरकारी स्कूलें बंद हो जाएगी और प्राइवेट कॉलेज खोले जाएंगे स्कूल, उसमें आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा क्योंकि क्रीमी लेयर लागू हो रहा है। जानकारी कर लीजिए आप लोग, मैं सही बात बता के जा रहा हूँ। हमारे लोग की जानकारी नहीं है, आपके खिलाफ कानून बन गए हैं। आप यदि आप सोए रहे इसी तरह आप सोए रहे तो आपका जो पैदा किए हैं बच्चा फिर अनपढ़ हो जाएगा और फिर उनका गुलाम हो जाएगा, फिर उनको कपड़ा नहीं मिलेगा, न रोटी मिलेगी, न मकान मिलेगा। तो ये बात ध्यान दे दीजिए, आपको शिक्षा से वंचित करने का प्लानिंग तैयार हो गया है मनवादियों द्वारा। और जो आपको मजदूरी मिलती है, 400 रुपये मजदूरी मिलती है 8 घंटे का, ये भी आपकी बदौलत नहीं मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में उन्होंने अधिकार दिया कि जो 8 घंटे खटेगा उसको सीमित मजदूरी उन्होंने दिया, तब से आपको मजदूरी मिलने लगा। यदि पुराने लोग होंगे तो पता करिएगा कि पहले आदमी जो है 7 साल भर खटता था, बंधुआ मजदूरी मिलती थी, एक दिन का मजदूरी नहीं मिलता था, एक साल में 100 रुपया, साल भर खटिए, एक साल में 100 रुपया मिलता था, उसे बोलते थे बंधुआ मजदूरी। पुराने लोगों के जानते होंगे, नहीं हम लोग नौजवान हो, आपको पता नहीं है, बंधुआ मजदूरी मिलती थी। लेकिन बाबा साहब संविधान में आपको 400 रुपये, 800 रुपये का मजदूरी दिया, तब जा करके आप इतना बढ़िया कपड़ा और बढ़िया बढ़िया घर बना रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है। और पूजा किसको करते हैं आप, तो करनी चलाते हैं तो विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि विश्वकर्मा ने आपको कुछ नहीं दिया, वो ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ एक पुतला है। वो पेरियार अहमद स्वामी नायकर के जयंती को काउंटर करने के लिए विश्वकर्मा को ला करके आपको थोप दिया और आप करनी की पूजा कर रहे हैं। अरे मेरे भैया, जानो जानो तब मानो, सिर्फ मानने से बात नहीं बनेगी। आप अपने भाइयों की बात मानो, दुश्मनों की बात क्यों मानते हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने हमारी बात मत मानिए। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने से बना कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने महापुरुषों की बात बताया हुआ लिखा हुआ बात आपको बता रहा हूँ। आपको अमल करने की जरूरत है। जिस दिन आपने अमल कर लिया, आपने पूरे बस्ती के लोगों को समझाना शुरू कर लिया, आपने संगठन बना दिया, तो कैसे बनना है आपको संगठन, किस तरह तैयार करना है। संगठन बनाना है तो कैसा बनाना है, किस तरह का संगठन बनाना है। मैं बता रहा हूँ, एक तरह की बात बता रहा हूँ कि एक जो है, एक कुत्ता एक कुतिया दोनों की शादी हुई थी, दोनों की शादी हुई थी। कुत्ते ने कहा शादी के बाद कि मैडम चलो हम चलते हैं पिकनिक मनाने। मैंने कुत्ता ने अपनी पत्नी से कहा चलो हम चलते हैं, कहा पिकनिक मनाने। अब दोनों चल दिए, जा रहे थे, रास्ते में जाते 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 कुत्ते को प्यास लग जाती है। कुत्ता जब प्यास लगती है तो कहता है कि डार्लिंग जरा रुक जाओ, मैं तो नदी से पानी पी करके आ रहा हूँ। जो ही कुत्ता पानी में जाता है और पानी में डूब के पानी पीता है, तब तक ले गंगा पानी का धार आता है, कुत्ता डूबने लगता है। जब डूबने लगता है तो कहता है हे गंगा जी हमको बचाओ। तो जब गंगा जी बचाओ तो फिर एक धार आता है, फिर डूबने लगता है। फिर कहता है कि दुर्गा माई हमको बचाओ, फिर धार आता है, फिर डूबने लगता है। हे बजरंग बली जी आप बचाओ। जितने देवताओं का नाम जानता था पूरे देश में, सबका नाम ले लिया। लास्ट में कहा कि हे देव में देव महादेव, तार तो कोई हुआ कि जल्दी हमके बचाओ।
और डूबने लगा और डूबते अब लगा जो मर जाएगा। तब उसके दिमाग में आया कुत्ते का, करी भाई तथागत बुद्ध ने कहा था अब अति दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना मालिक स्वयं बनो, किसी भरोसा मत करो। और उसने दिमाग लगाया कि अपने पे भरोसा करना चाहिए। वो लगा तैरने। अब देवी देवताओं का भरोसा छोड़ दिया, अब भरोसा छोड़ करके तैरना शुरू कर दिया। तैरते 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 नजदीक आ गया, घास पकड़ा, ऊपर आ गया, जान बच गया। जब जान बच गया तब आता है तो उसकी जो पत्नी होती है